कहानी है एक गांव की जहां मुंशीराम नाम का एक घमंडी सेठ और लीलू नाम का एक गरीब लेकिन समझदार व्यक्ति रहते थे। मुंशीराम बहुत ही अमीर था, जबकि लीलू बकरी पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लीलू अक्सर अपनी बकरियों को चराकर मुंशीराम के घर के सामने वाले पेड़ की छांव में बैठा करता था। एक दिन मुंशीराम ने उसे डांटते हुए कहा, आइंदा तुम्हारा इस पेड़ के नीचे बैठना नहीं होना चाहिए। साथ ही उसने गांव वालों को भी वहां बैठने से मना कर दिया। मुंशीराम का यह व्यवहार गांव वालों और लीलू को बहुत बुरा लगा। लीलू ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी और गांव वालों की इस बेइज्जती का जवाब जरूर देगा। कुछ दिनों बाद लीलू मुंशीराम के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपको अपने पुराने कच्चे मकान के बदले आपके घर के सामने वाला पेड़ और उसकी छांव खरीदना चाहता हूं। सेठ को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, मकान के बदले सिर्फ पेड़ ही तो देना है, मुझे तो फायदा ही है। सेठ ने लीलू की बात मान ली और पेड़ उसे दे दिया। अगले दिन लीलू अपनी बकरियों और गांव के कुछ लोगों को लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। सेठ जब यह देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब पेड़ और उसकी छांव लीलू की है। वह कुछ नहीं कह पाता। धीरे धीरे दिन चढ़ता है और सूरज की छाया सरकते हुए मुंशीराम के घर के आंगन तक पहुंच जाती है। छाया के साथ साथ लीलू और गांव वाले भी सेठ के आंगन में पहुंच जाते हैं। सेठ चिल्लाते हुए आता है और कहता है, ये मेरे बाप दादा का घर है, तुम लोग यहां कैसे घुस सकते हो? लीलू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सेठ जी, ये छांव भी तो आपके बाप दादा की नहीं है। आपने ये पेड़ और उसकी छाया मुझे बेची है। अगर आपकी छत हमारी छाया के नीचे आ रही है, तो आप या तो ना मकान कहीं और ले जाएं या फिर हमें परेशान करना बंद करें। सेठ ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सेठ लीलू से कहता है, मुझे अपना पेड़ वापस चाहिए। लीलू कहता है, अब तो सेठ जी, पेड़ के साथ साथ आपका मकान भी देना पड़ेगा, तभी मैं सौदा करूंगा। अब सेठ पूरी तरह परेशान हो जाता है। अंततः वो लीलू और गांव वालों से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो किसी को पेड़ की छांव में बैठने से नहीं रोकेगा। वह लीलू की समझदारी की तारीफ करता है। लीलू भी अपना मकान वापस ले लेता है और पेड़ को पूरे गांव के हवाले कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।